Assalamu alaikum, dear students. Here is Shafiq, your English teacher, and today we are going to discuss chapter number 7 from Goodbye, Mr. Chips. स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग मिस्टर चिप्स के नावल को रीड कर रहे होंगे कंप्लीटली, और आप लोगों ने जिस तरह हम चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं और आप लोगों ने ऐसे तरतीब के साथ इन तमाम चैप्टर्स को रीड करना है, समझना है, इनके सिनोनिम्स को पढ़ना है और शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करना है। पिछले चैप्टर में हमारा थोड़ा सा एक हिस्सा रह गया था, उसमें लास्ट में ये था कि उस पूरे चैप्टर में मिस्टर चिप्स याद करता है कैथरीन के मुतालिक, काफ़ी सारी बातें याद करता है। उसमें जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो फुटबॉल मैच का है, यानी फुटबॉल मैच के लिए कैथरीन अपनी किस हद तक स्ट्रगल करती है। फुटबॉल मैच कराया जाए ब्रुकफील्ड स्कूल की टीम के साथ और मिशन स्कूल के पॉपुलर बॉयज के साथ एक फुटबॉल मैच कराया जाए, तो उसके लिए कैथरीन ने अपना जो रोल अदा किया था उस मैच को कराने के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसमें कैथरीन कहती है कि मिसेस चिप्स को कि आपने ही उन पॉपुलर एक जगह का नाम है, तो वहाँ पॉपुलर मिशन के स्कूल में से आपने लड़कों को यहाँ लाना है। तो पूरे स्टाफ ने इनकार किया था, हेड ने भी इनकार किया था कि इस मैच को नहीं होना चाहिए। तो बिलाखिर उसकी कैथरीन की बात मानी जाती है और मैच होता है, फुटबॉल का मैच होता है। उसके बाद जो है एक और मेमोरी है जिसको मिस्टर चिप्स शेयर कर रहा है कि ब्रुकफील्ड स्कूल के साथ एक फौजी कैंप लगा होता है और उस फौजी कैंप में एक कम दर्जा रखने वाला, एक छोटा स्टेटस रखने वाला एक ऑफिसर मिस्टर चिप्स के घर आता है और मिस्टर चिप्स से गपशप होती है और मिस्टर चिप्स उसे टी पेश करता है, उससे गपशप करता है। तो जब वो जाने लगता है तो मिस्टर चिप्स से हैंडशेक करते वक्त तो उसको कहते हैं कि आपकी मिसेस कैसी हैं, कैथरीन, जो आपकी मिसेस हैं वो कैसी हैं। तो वो उससे अपनी ये बात शेयर करता है कि जब पॉपुलर की टीम यहाँ पर फुटबॉल मैच खेलने आई थी तो मैं उस टीम में शामिल था और हमने कैथरीन से गपशप की थी, उससे काफ़ी सारी बातें की थी। वो बहुत ही अच्छी थी और अब वो कैसी हैं। तो मिस्टर चिप्स उनसे कहता है कि वो 1898 में उनका इंतकाल हो गया है, वो मर चुकी हैं। तो वो उससे कहता है कि वो आपको अभी तक याद हैं। तो वो ऑफिसर कहता है कि मेरे कुछ 2-3 फेलोज़ हैं जिनको वो कैथरीन वाज़ेह तौर पे वो याद है। तो फिर मिस्टर चिप्स कहता है कि यहाँ इस इदारे में कई सारे टीचर्स आते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इस वक़्त जो है इस पूरे इस स्कूल में कैथरीन को याद रखने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको कैथरीन याद हो और वो कैथरीन के मुतालिक चंद याददाश्त या चंद बातें उसको याद हों। तो ओल्ड ग्रीबल वो कहता है कि एक बटलर था जो रिटायर हो गया था, तो वो लास्ट वन शख्स था जो कैथरीन के मुतालिक जानता था और कैथरीन के मुतालिक बातें मुझसे शेयर करता था, मुझसे कैथरीन के मुतालिक बातें करता, बताता कैथरीन की बातें। तो उसके बाद जो है फिर ये एक फुटबॉल मैच का इवेंट डिस्कस होता है चैप्टर 6 में और नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 7 है। तो इसमें भी मेमोरीज ऑफ द पास्ट, इस चैप्टर का टाइटल बनता है मेमोरीज ऑफ द पास्ट, यानी माजी में जितनी भी यादें थी उनको मिस्टर चिप्स याद करता है। तो इसमें मिस्टर चिप्स जो है कैथरीन के मुतालिक बातें याद करता है कि वो कभी पत्थर की राहदारियों में दौड़ती फिर रही है, तो वो उसके ज़हन में उसका दौड़ना उसको याद आता है। फिर वो कहता है कि वो उसके पीछे खड़ी है, तो वो किसी ऐसे के नंबर लगा रहे हैं। तो किसी मिस्टेक को जब वो सर्कल करते हैं तो किसी मिस्टेक पर कैथरीन जो है वो हँसती है। तो नेक्स्ट इसमें जो है मिस्टर चिप्स के साथ जब कोई लड़का
कोई लड़का प्रॉब्लम करता तो मिस्टर चिप्स जो है उसको डील करते, तो कैथरीन जो है अपनी तजावीज़ पेश करती उसको सज़ा देने के मुतालिक। तो कैथरीन जो है उनको कहती कि उनके साथ एक दोस्ताना रवैये से, दोस्ताना तरीके से उनको समझाया जाए, यानी कि वो दोबारा मिस्टेक ना करे। तो मिस्टर चिप्स कहता है कि मुझे ये खदशा है कि अगर तो मैं इनको इस लड़कों को इनको वैसे फ्री छोड़ दूँ, सज़ा ना दूँ तो ये दोबारा ये गलती जो है ये मिस्टेक दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो कैथरीन जो है हमेशा वो इस्तदा नहीं करती कि लड़कों को पनिश ना किया जाए। बाज़ औक़ात वो कहती है कि वो लड़के जो हॉटी होते हैं, हाई हेडेड होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट बॉयज़ हैं, तो उनको पनिश होनी चाहिए ताकि वो दोबारा कोई इस तरह की मिस्टेक ना करें। तो वो इस पनिश के जो है मुस्तहिक होते हैं। तो नेक्स्ट कई सारे छोटे-छोटे वाक़यात हैं, तो कई तरह के छोटे-छोटे वाक़यात होते हैं जिनके मुतालिक मिस्टर चिप्स कहता है कि वो वाक़यात भी भूल गए होंगे। इतने सालों बाद काफ़ी छोटी-छोटी बातें हैं, छोटे-छोटे वाक़यात हैं। तो वो इस लेसन में हम पढ़ेंगे। मेमोरीज़ ऑफ द पास्ट चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास। Memories of the Past, chapter number 7. सो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को पढ़ते हैं और आप लोगों ने सिनोनिम्स को बिल्कुल ठीक तरह से उनको नोट करना है और उनको आपने याद करना है। And so it stood a warm and vivid patch in his life, casting a radiance that glowed in 1,000 recollections. And so it stood a warm and vivid patch in his life. मिस्टर चिप्स की जिंदगी में एक दिल गुदाज और एक मजबूत किस्म का पेवंद कास्टिंग डाल रहा था। रेडियंस, एक चमक को, रोशनी को, दैट ग्लोड इन 1,000 रिकलेक्शंस, जो हजारों यादों की सूरत में वो दमक उठती थी। वो जो ग्लो था वो डाल रहा था, वो जो विविड पैच था। तो उसमें इसमें है विविड कहते हैं स्ट्रॉन्ग को। विविड मीन्स स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग और क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास कास्टिंग। कास्टिंग मीन्स डालना, इमिट। कास्टिंग, इमिट। कास्टिंग मीन्स इमिट। रेडियंस कहते हैं लाइट को। रेडियंस ब्राइटनेस, ब्राइटनेस और लाइट। brightness or light radiance means that glowed in 1,000 reflections. To highlight at Mrs. Wicket's when the school bell clanged for call over. Mrs. Wicket के घर झटपटे का वक्त, when the school bell clanged for call over, हाजिरी के लिए जब स्कूल की बेल बजती। clanged means ring, clanged means रिंग। जब स्कूल की बेल बजती हाजिरी के लिए, कॉल ओवर के लिए। ब्राट देम बैक टू हिम इन अ क्लाउड। ब्राट देम, वो उनको वो तमाम यादें उसके पास वापस आती इन अ क्लाउड, एक काली घटा की सूरत में। जब यानी मिसेस विकेट के घर हल्की रोशनी का सुबह का जो वक्त होता है, झटपटे का वक्त होता है, तो वो तमाम यादें काली घटा की सूरत में मिस्टर चिप्स के पास होती। कैथरीन स्कैम्परिंग, तो मिस्टर चिप्स की ये तमाम मेमोरीज हैं जो मिस्टर चिप्स बताता है, तमाम यादें। अब मिस्टर चिप्स जो है बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसकी उम्र काफी हो चुकी है, तो वो अपने गुजरे हुए वक्त में जो छोटे-छोटे इवेंट्स होते हैं या छोटी-छोटी बातें कैथरीन के साथ या कैथरीन के मुतालिक, तो वो तमाम बातें जो है वो शेयर करता है। कैथरीन स्कैम्परिंग अलोंग द स्टोन कॉरिडोर, वो पत्थर की राहदारियों में दौड़ती फिर रही है। ये मिस्टर चिप्स जो है ये तस्वुर में
मिस्टर चिप्स इस बात को याद कर रहे हैं। स्कैम्परिंग मीन्स रेसिंग और रनिंग। रेसिंग or running. Scampering means racing or running along the stone corridors. Corridors कहते हैं passage. Corridors means passage. Laughing beside him at some holler in an essay he was mocking, taking the cello part in a Mozart trio for the school concert. जब वो उसके पीछे खड़ी हंस रही होती थी, तो एट सम हॉलर किसी गलती पर इन एन ऐसे ही वाज मार्किंग, जब वो एक ऐसे के नंबर लगा रहा होता, तो वो उसके पीछे किसी मिस्टेक पर, किसी हॉलर पर जो है वो लाफिंग कर रही होती थी, हंस रही होती थी। Her creamy arms sweeping over the brown sheen of the instrument. हॉलर, हॉलर कहते हैं मिस्टेक को, HOWLER, हॉलर। हॉलर मीन्स मिस्टेक इन अ कंसर्ट। कंसर्ट कहते हैं म्यूजिकल शो को। कंसर्ट मीन्स म्यूजिकल शो। Her creamy arm sweeping over the brown sheen of the instrument. उसको ये याद आ रहा था कि जो कैथरीन थी, टेकिंग द सेलो पार्ट इन अ मोजार्ट ट्रू, मोजार्ट में वो हिस्सा ले रही है और वो बैठी सेलो बजा रही है। वो तस्वर में उसको याद कर रहा है कि वो 3 मौसीकारों में, ट्रू कहते हैं 3 सिंगर्स या 3 लोग जो मौसीकार होते हैं, वो उसके तस्वर में कि कैथरीन उन तीनों में जो है बैठी है और वो सेलो लिए बजा रही है, एक म्यूजिकल कंसर्ट में, एक म्यूजिकल शो में वो हिस्सा ले रही है। सेलो है एक वायलिन की तरह का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन की तरह का है। हर क्रीमी आर्म स्वीपिंग ओवर द ब्राउन शीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो उसके जो दूधिया रंग के बाजू हैं, स्वीपिंग ओवर फिसल रहे हैं, द ब्राउन शीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो उस आले की एक चमकदार सतह पर उसके दूधिया रंग के बाजू। शी हैड बीन अ गुड प्लेयर थी और एक आला किस्म की प्लेयर भी रही थी। तो ये मिस्टर चिप्स उसके मुतल्लिक याद कर रहे हैं। कैथरीन फर्ड एंड मफ्ड फॉर द दिसंबर हाउस मैचेस, और कैथरीन जो है पोस्तीन वाले लिबास पहन के और दस्ताने पहन के दिसंबर में होने वाले मैचेस को देखने के लिए कैथरीन जाती थी। फर्ड कहते हैं पोस्तीन वाले, मफ्ड कहते हैं वेयरिंग ग्लव्स। मफ्ड मींस वेयरिंग ग्लव्स, तो वो दस्ताने पहने हुए वो जाती थी स्कूल के मैच देखने के लिए। वेयरिंग ग्लव्स, दस्ताने पहने हुए, दिसंबर में होने वाले स्कूल के मैचेस को वो देखने के लिए वहां पे जाती है। कैथरीन एट द गार्डन पार्टी दैट फॉलोड स्पीच डे, प्राइज गिविंग कैथरीन टेंडिंग हर एडवाइस इन एनी लिटिल प्रॉब्लम दैट अरोज। कैथरीन एक बाग में मुनक्किद होने वाली एक पार्टी है, तो उस पार्टी में इनामात दिए जाने की तकरीब के बाद एक पार्टी मुनक्किद होती है, तो उसमें कैथरीन जो है अपनी खिदमत सर अंजाम देती है। इन एनी लिटिल प्रॉब्लम दैट अरोज, किसी भी मसले के मुतल्लिक जो सामने आता, कोई भी छोटा सा मसला। गुड एडवाइस टू, एक बहुत अच्छी नसीहत करती थी हर मसले के मुतल्लिक। which he did not always take but which always influenced him, और हर उस नसीहत को मिस्टर चिप्स एक्सेप्ट नहीं करता था, बट विच ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड हिम, मगर वो नसीहत या वो मशवरा उस पर जो है हमेशा से असरअंदाज होता था। इन्फ्लुएंस्ड मीन अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड अफेक्टेड, उस पर वो नसीहत या वो मशवरा जो है उस पर असरअंदाज होता था।
वो हमेशा यानी हर बात या हर मशवरा कैथरीन का नहीं मानता था। चिप्स डियर आई would let them off if I was you. अगर तो मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं उनको छोड़ देती। After all, बहरहाल it's nothing very serious, तो इसमें कोई संजीदगी वाली बात नहीं है। अब पनिशमेंट के हवाले से बात होती है, कैथरीन कहती है कि जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो उनको समझाया जाए, उनको चांस दिया जाए, उनको मौका दिया जाए ताकि वो सुधर जाए। तो वो कहती है चिप्स डियर अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं जो है उनको माफ कर देती, छोड़ देती। I know I would like to let them off, but if I do, I'm afraid they will do it again. I know, वो कहता है मैं जानता हूं कि मैं अगर तो उन्हें छोड़ देता हूं तो मुझे खदशा है कि वो इस मिस्टेक को, गलती को जो है वो दोबारा दोहराएंगे। Try telling them that frankly and give them the chance. उनको एक दोस्ताना रवैये से, दोस्ताना अंदाज से, फ्रैंकली वे से उनको समझाया जाए ताकि उनको एक चांस दिया जाए, मौका दिया जाए। आई माइट, मैं ऐसा कर सकता हूं, बट देयर वर अदर्स थिंग्स, कई सारी दूसरी चीजें भी हैं, कई बाजू का दैट वाज सीरियस, जो कि बहुत ज्यादा संजीदा है। यू नो, तुम जानते हो चिप्स, हैविंग ऑल दीस हंड्रेड्स ऑफ बॉयज पुट हियर इन रियली एन अननेचुरल अरेंजमेंट। कहती है कि मिसेस चिप्स तुम जानते हो कि सैकड़ों लड़कों को यहाँ पे कैद में रखना ये एक गैर फित्री अकदाम है, एक गैर फित्री अमल है। यहाँ पे कूप्ड अप मीन्स केज्ड, केज्ड मीन्स कैद में होना, कूप्ड अप मीन्स केज्ड, कैद में होना। An unnatural arrangement when you come to think about it, जबकि तुम इसके मुतालिक सोचते हो, so that when anything does occur that ought not to, कि जब कोई ऐसा मामला या ऐसी बात रूनुमा हो जाती है जिसे नहीं होना चाहिए, don't you think it's a bit unfair to come down on them, तो तुम इसके मुतालिक नहीं सोचते कि ये बिल्कुल अनफेयर होगा, गैर मुनसिफाना, अनजस्टिफाइड वे। Unfair means unjustified. Unjustified way, तो कैथरीन कहती है कि ये गैर मुनसिफाना उनके साथ रवैया होगा। उनको इस सैकड़ों तालिब इल्मों को एक ही जगह पे जो है कैद रखना एक उनके साथ गैर मुनसिफाना एक रवैया है। To come down on them, उन पर चढ़ दौड़ना यानी उनको सजा देना। Come down on ये एक फ्रेज है, it means punish देना, to come down on, come down on means punish, तो उन पर चढ़ दौड़ना या उनको पनिश करना। If it were their own fault for being here, अगर तो वो उनकी अपनी ही एक मिस्टेक है उनका यहाँ होना, तो कैथरीन कहती है कि तो फिर ये है कि उनका यहाँ होना उनकी अपनी ही गलती है कि उन पर तुम किसी छोटी सी बात पर या किसी छोटी सी मिस्टेक पर उनको पनिश करते हो, तो ये एक अनफेयर होगा, अनजस्टिफाइड। डोंट नोन अबाउट दैट, इसके मुतालिक तो मैं नहीं जानता कहती, बट आई डू नो, मगर मैं सिर्फ ये जानता हूँ, फॉर एवरीबॉडी सेक, हर शख्स के लिए, वी हैव टू बी प्रेटी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, हमें इस तरह के मामले में हर शख्स के साथ कदरे सख्त होना पड़ता है। वन ब्लैक शीप कैन कंटेमिनेट अदर्स, एक काली भेड़ दूसरों को खराब कर सकती है, यानी एक गलत शख्स, एक गलत रवैया रखने वाला, एक गलत कैरेक्टर रखने वाला शख्स दूसरे को स्पॉइल कर सकता है, उसको कंटेमिनेट कर सकता है। कंटेमिनेट मींस स्पॉइल करना, कंटेमिनेट स्पॉइल मींस फिनिश, फिनिश करना, खत्म कर देना, स्पॉइल खराब कर देना। आफ्टर ही हिमसेल्फ बीन कंटेमिनेट टू बीइंग विद, तो सबसे पहले तो वो खुद खराब हुआ होता है, तो फिर वो कहता है कि वो दूसरों को खराब करता है। तो इस तरह मिस्टर चिप्स कहता है कि अगर इसको पनिश दी जाए, एक स्टूडेंट जो मिस्टेक करता है अगर उसको पनिश दे दी जाए तो वो दूसरों को खराब नहीं करता और वो खुद ठीक हो जाता है। आफ्टर ऑल, बहरहाल, दैट्स व्हाट प्रोबेबली डिड हैपन या नॉट इट, गालिबन यही कुछ हुआ होगा, क्या ये ऐसा नहीं हुआ? मे बी ऐसा हो सकता है, वी कैन नॉट हेल्प इट, हम इस मामले में हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। एनी हाउ, किसी भी तरह से, आई बिलीव
मुझे यकीन है ब्रुकफील्ड इज बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर स्कूल्स, कि ब्रुकफील्ड बहुत ही एक अच्छा इदारा है दूसरे तमाम स्कूलों की तरह इस मामले में। ऑल द मोर रीजंस टू कीप इट सो, तो इसकी एक सिर्फ यही वजह है इसको कि इसको ऐसी ही सूरत इसको ऐसी सूरत में रखा जाए। बट दिस बॉय, मगर ये लड़का, यानी एक लड़का मिस्टर चिप्स के सामने जो कोई मिस्टेक करता है तो उसको उसको सजा देने के हवाले से, उसको पनिश करने के हवाले से एक बात हो रही है। कैथरीन भी है और मिस्टर चिप्स भी, तो उनके आर्गुमेंट्स वो एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। बट इस बार मगर ये लड़का चिप्स, यू आर गोइंग टू सैक हिम, क्या तुम इसे निकाल देने वाले हो, इस स्कूल से आउट कर देने वाले हो। सैक मीन्स डिस्चार्ज, तुम इसको डिस्चार्ज कर देने वाले हो। क्या तुम इसको निकाल देने वाले हो, डिस्चार्ज कर देने वाले हो। द हेड प्रोबेबली विल व्हेन आई टेल हिम, तो गालिबन जो है हेड ऐसा कर सकता है तो जब मैं उसे बताऊंगा इसकी हरकत के मुतालिक, इसकी मिस्टेक के मुतालिक, तो वो उसको डिस्चार्ज करेगा। एंड यू आर गोइंग टू टेल द हेड, तो क्या तुम हेड को बताने वाले हो, इट्स ड्यूटी आई एम अफ्रेड। तो वो कहता है कि ये मेरी जो है, ये मेरी ड्यूटी है, स्टूडेंट्स के मुतालिक वो मिस्टेक करते हैं तो मैं हेड को बताऊं। तो आगे जो है हेड का काम है कि वो उस स्टूडेंट को स्कूल में रखता है या फिर उसको डिस्चार्ज कर देता है, उसको निकाल देता है। Couldn't you think about it a bit? तुम इसके मुतालिक थोड़ा सा भी नहीं सोचते? Talk to the boy again, लड़के से दोबारा बात करो। Find how it began, तो उस ये मामला कैसे शुरू हुआ, तुम लड़के से दोबारा बात करो ताकि जो है किसी भी तरह से apart from this business, इस बात से हटकर, इस बात के अलावा, is not a rather a nice boy, क्या वो एक अच्छा लड़का नहीं है। तो कैथरीन कहती है कि तुम इस मामले से हटकर उसकी गलती पे या उसकी मिस्टेक को ना देखो, इस मामले से हटकर आप इस बात पर गौर करो कि क्या वो एक अच्छा लड़का नहीं है, तो उसकी किसी और अच्छाई पे, किसी और बात पे उसको छोड़ दो। तो उसके मुतालिक और भी कुछ छानबीन करो कि वो किस तरह का लड़का है। देन चिप्स डियर, डोंट यू थिंक देयर आर टू बी सम अदर वे, तो वो कहती है कि प्यारे चिप्स, कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिसे जो है इस लड़के को पनिश ना किया जाए, और कोई ऐसा तरीका जिससे ये मामला सुलझ जाए, क्या तुम इसके मुतालिक थोड़ा सा और नहीं सोचते। तो मिस्टर चिप्स जो है उस बच्चे के कैरेक्टर के मुतालिक सोचने के लिए कैथरीन मिस्टर चिप्स को कहती है कि इस लड़के के मुतालिक जो और अच्छी बातें हैं उसके मुतालिक सोचा जाए और इस लड़के को छोड़ दिया जाए, एंड सो ऑन। और इस तरह की एडवाइसेस या इस तरह की सजेशंस जो है कैथरीन देती है मिस्टर चिप्स को। हर तरह के मामले में कैथरीन सपोर्ट करती है मिस्टर चिप्स को, वेरी सपोर्टिव उसकी वाइफ है। अबाउट वंस इन 10 times he was adamant and he wouldn't be persuaded, और तकरीबन 10 में से एक मर्तबा जो है वो डट जाता है। he was adamant, adamant means फिल्म को कहते हैं adamant, फिल्म को कहते हैं इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल मीन्स वो डट जाता है और वो जो है कैथरीन की बात नहीं मानता। वुडंट बी परसुएडेड, और वो उसकी बात नहीं मानता, वो उसकी तरफ माइल नहीं होता उसकी बात मानने के लिए। इन अबाउट हाफ ऑफ दीज एक्सेप्शनल केसेस, अबाउट वंस इन 10 times, इन अबाउट हाफ ऑफ दीज एक्सेप्शनल केसेस, इस तरह के कुछ खास मामलात में से जो आधे हैं या आधे मामलात हैं या आधी कुछ खास बातें हैं, he afterwards rather wished he had taken her advice, तो वो बाद में वो ये ख्वाहिश करता है कि काश मैं जो है उसकी वो बातें मैं मान लेता, वो तजावीज़ या वो नसीहतें, वो अच्छी बातें मैं मान लेता। एंड years later whenever he had trouble with a boy, तो सालों बाद जब कभी उसके किसी लड़के के साथ कुछ मामला पेश आता, he was always at mercy of softening wave of reminiscence, तो वो एक रहम जो एक नरम सॉफ्टनिंग में एक नरम मौज के रहमो करम पर वो होता हमेशा से। तो रिमिनिसेंस कहते हैं मेमोरी को, सॉफ्टनिंग वेव कहते हैं, सॉफ्टनिंग वैसे कहते हैं मर्सी, सॉफ्टनिंग सॉफ्टनिंग मीन्स मर्सी, रिमिनिसेंस कहते हैं मेमोरी को,
रिमिनिसेंस। रिमिनिसेंस मेमोरी। वो कहते हैं कि वो हमेशा जो है एक दिल में रहम पैदा करने वाली मौज की याद के रहमो करम पर वो हमेशा होता। द बॉय वुड स्टैंड देयर। लड़का जो है सामने खड़ा होता था। वेटिंग टू बी टोल्ड हिज पनिशमेंट। उसको सजा दी जाए, उसको सजा सुनाई जाए। तो अपनी सजा सुनने के लिए वो जो लड़का है वो सामने खड़ा हुआ होता था। एंड वुड सी, और वो देख रहा होता इफ ही वर ऑब्जर्वेंट the brown eyes twinkle into a shine that told him all was well। तो वो लड़का देख रहा होता था कि जो मिस्टर चिप्स की जो आंखें हैं उनमें एक चमक आती है, और जो वो चमक जो है वो उसको बता देती है कि सब कुछ ठीक है। और वो लड़का जान जाता था कि उसको अब सजा नहीं होने वाली। अब ये जो मिस्टर चिप्स की आंखों में एक चमक है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मिस्टर चिप्स को कैथरीन की वो बात याद आ जाती है कि जब कभी कैथरीन जो है स्टूडेंट्स को माफ कर देने की इल्तजा करती है, और मिस्टर चिप्स जो है स्टूडेंट्स को माफ कर देता है। और फिर चिप्स ये भी कहता है कि कैथरीन जो है हर वक्त स्टूडेंट्स को माफ कर देने की इस्तदा या अपील जो है वो नहीं करती थी। तो वो उसकी आंखों में जो चमक होती थी, लड़का उसे समझ जाता था कि सब कुछ ठीक है और उसको सजा नहीं होने वाली। और उसको मालूम पड़ जाता था कि कैथरीन की वो बात जो है उसको याद आ गई होगी कि जब कैथरीन स्टूडेंट्स को माफ कर देने की अपील करती थी। But he did not guess that at a such moment, मगर वो इस बात का अंदाजा ना लगा पाता उस लम्हे। चिप्स was remembering something that had happened long before he was born, कि उसके पैदा होने से बहुत पहले कुछ ऐसा मिस्टर चिप्स जो है याद कर रहा होता है। उस वक्त दैट चिप्स वाज थिंकिंग, जो उसके मुतालिक सोच रहा है, यानी कुछ ऐसा रूनुमा हुआ है जो उसके पैदा होने से पहले जिसके मुतालिक मिस्टर चिप्स जो है सोच रहा है। यंग रफियन, तुम नन्हे बदमाश। रफियंस मींस कहते हैं रास्कल को। रफियन, रास्कल। रफियन मींस Rascal, I'm hanged if I can think of any reason to let him off, but I will bet she would have done। तो कहता है कि मैं सूली पे चढ़ जाऊं, I'm hanged, I can think of any reason, अगर तो मैं कोई ऐसी वजह सोच लूं कि मैं तुमको छोड़ दूं, तुमको छोड़ देने की कोई ऐसी वजह ढूंढ लूं, but I shall bet, मगर वो कहता है कि मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं, you would have done, she would have done, कि अगर कैथरीन यहाँ पर होती, मेरे साथ होती, तो वो इस मामले को सुलझा देती, यानी इस मामले को वो खत्म कर देती अगर तो वो यहाँ पर कैथरीन होती। बट शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीडेड फॉर लीनियंसी, मगर वो कहता है कि वो हमेशा जो है माफ कर देने की इस्तदा नहीं करती थी। लीनियंसी कहते हैं रहम को। प्लीडेड फॉर, प्लीड कहते हैं अपील टू, प्लीड मीन्स अपील टू। Leniency means mercy, rehm. On rather rare occasions have urged severity where Chips was inclined to be forgiving। शाजो नादिर कभी कभार ऐसा होता था कि जो कैथरीन थी वो सख्ती पर आमादा होती थी कि स्टूडेंट्स के साथ सख्ती की जाए। आर्गुमेंट्स दैट, वो इस बात पर आमादा होती थी कि स्टूडेंट्स के साथ सख्ती की जाए ताकि ये दोबारा जो है मिस्टेक्स ना करें। जब मिस्टर चिप्स जो है उनको माफ कर देने की तरफ माइल होता, जब मिस्टर चिप्स इरादा करता कि उनको माफ कर दिया जाए, तो बाज़ औक़ात कभी कभार ऐसा होता था कि कैथरीन जो है मिस्टर चिप्स को कहती है कि इनको पनिश किया जाए, इनको सजा दी जाए। I don't like this type, his type chips। कैथरीन ये कहती कि मैं जो है इस टाइप के लड़कों को बिल्कुल लाइक नहीं करती। ही इज टू कॉकशोर ऑफ हिमसेल्फ, वो कॉकशोर है, वो खुद सर है
वो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है वो लड़का। इफ ही इज लुकिंग फॉर ट्रबल, अगर तो वो कोई तकलीफ देता है, आई शुड सर्टेनली लेट हिम हैव इट, तो मुझे यकीनन मैं ये बात कहूंगी कि उसको ये सजा होनी चाहिए, उसको ये सजा मिलनी चाहिए। काकशोर कहते हैं हार्टी को, हाई हेडेड को काकशोर। काकशोर मीन्स हार्टी, यानी ओवर कॉन्फिडेंट है, खुद सार है, तो उसको उसकी अपनी मिस्टेक पे उसको पनिश किया जाना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए। व्हाट अ होस्ट ऑफ लिटिल इंसिडेंट्स। अब ये कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, वाकयात हैं बच्चे को पनिश करने के हवाले से, ये एक हम इवेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। अब नेक्स्ट वो छोटे छोटे कई सारे इंसिडेंट्स के मुतालिक मिस्टर चीफ बात करता है। वो कहता है व्हाट अ होस्ट ऑफ लिटिल इंसिडेंट्स, कई सारे छोटे छोटे वाकयात का हजूम, ऑल डीप बरीड इन द पास्ट, जो माजी में दफन हो गए। प्रॉब्लम्स that had once been urgent, वो मसाइल जो कभी फौरी तवज्जो तलब होते थे। आर्गुमेंट्स वो दलाइल, had once been keen, anecdotes that were funny, और anecdotes कहते हैं जोक्स को, anecdotes means jokes। जोक्स या जिनको जोक्स, एनेक्डोट्स मींस जोक्स भी कहते हैं। इसको स्टोरी के मतलब में भी लेते हैं, स्टोरी के मीनिंग या टेल भी इसको कह सकते हैं। और वो छोटी छोटी जो है वो मजाहिया सी बातें, दैट वर फनी, जो बड़ी लुत्फानंदोज होती थी, बड़ी ह्यूमरस होती थी। ओनली बिकॉज वन रिमेंबर्ड द फन, क्योंकि वो इस वजह से बहुत ज्यादा फनी होती थी क्योंकि मिस्टर चिप्स जो है उनको याद किया करता था उन तमाम। डिड एनी इमोशन रियली मैटर व्हेन द लास्ट ट्रेस ऑफ इट हैड वैनिश्ड फ्रॉम द ह्यूमन मेमोरी। डिड एनी इमोशन, कि क्या कोई वाकई एक जो जज्बात हैं, वाकई जो कोई जज्बा अहमियत रखता है। व्हेन द लास्ट ट्रेस, जब इसका आखिरी निशान हैड वैनिश्ड, खत्म हो जाता है, महव हो जाता है, फ्रॉम ह्यूमन मेमोरी, इंसानी याद से। इंसानी याद से जब कोई ऐसा जज्बा जो वाकई एक अहमियत रखता है और अपने आखिरी निशान तक इंसानी याद से महव हो जाता है। एंड इफ दैट वर सो व्हाट अ क्राउड ऑफ इमोशंस, और वो कहता है चुनाचे ये एक हजूम है उन जज्बात का, या उन जज्बात का एक मजमुआ है। कलंग टू हिम, जो उससे चिमटा रहता है, एज टू देयर लास्ट होम, अपने आखिरी ठिकाने के तौर पर। बिफोर एनिलेशन, अपने खात्मे से पहले। एनिलेशन कहते हैं डेथ को, डाइंग को एनिहिलेशन। एनिहिलेशन मीन्स डेथ, क्या डिस्ट्रक्शन को भी कहते हैं, डिस्ट्रक्शन, फना होना, तबाह होना, यानी उनके फना होने या उनके तबाह होने से पहले। अब इससे मुराद ये है कि वो तमाम बातें जो उससे भूल जाएं या उसके जहन से मदहम हो जाएं, तो उससे पहले जो है आखिरी ठिकाने के तौर पर वो तमाम जज्बात जो है उससे चिमटे रहते थे। कलंग कलंग सेकंड फॉर्म है कलिंकी जो है, इस कलंग टू इसको कहते हैं जी, ग्रिप के मीनिंग में आता है, ग्रिप या ग्रैस्प, ग्रिप और ग्रैस्प, यानी उससे वो तमाम जज्बात जो है उसके आखिरी ठिकाने के तौर पर उससे चिमटे रहते थे। अब इस मुराद ये है कि मिस्टर चिप्स उन तमाम बातों को अपने जहन में महफूज कर लेता था। जब वो उसको तमाम बातें, वो तमाम जो दिलचस्प बातें होती थी मिस्टर चिप्स को याद आती थी, तो वो उनको भूलने से पहले मिस्टर चिप्स जो है अपने जहन में उनको महफूज कर लेता था। ही मस्ट बी काइंड टू देम, वो उनसे मेहरबान रहा होगा। अब जाहिर सी बात है वो तमाम मेमोरीज, वो रिकलेक्शंस जो उसको बहुत ज्यादा डेयर होती हैं और वो चाहता है कि तमाम मेमोरीज उसके जहन में हैं और वो उनको महफूज कर ले, और जाहिर सी बात है कि वो उनसे मेहरबान रहा होगा। और कैथरीन के मुतालिक वो तमाम बातों से मेहरबान इसी वजह से रहते हैं, कैथरीन से लव करने वाला है, ये शख्स बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, तो कैथरीन भी इससे बहुत ज्यादा
लव करती थी। तो इसी वजह से वो उन यादों से वो मेहरबान रहता है। मस्ट ट्राई देम इन हिज माइंड, तो वो उसको जहन में महफूज कर लेता था। ट्राई मींस सेव करना, बिफोर देयर लॉन्ग स्लीप, उनकी लंबी नींद से पहले। उनकी लंबी नींद से पहले से मुराद यह है कि वो काफी अरसा बाद फिर उसको याद आए, तो उससे पहले वो काफी अरसा तक भूल जाए वो तमाम बातें। एक दफा उसको जब याद आ रही हैं तो वो उनको अच्छी तरह से अपने जहन में सेव कर लेता। दैट अफेयर्स ऑफ आर्चर्स रेजिग्नेशन, अब आर्चर जो है ब्रुकफील्ड का एक टीचर है, तो उसके इस्तीफे के मामलात के मुतालिक भी कुछ बातें हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, अब ये छोटे छोटे इवेंट्स हैं। आर्चर का रेजिग्नेशन है, वो कहता है ये एक अजीब किस्म का मामला था। फिर डंस्टर का मामला है, फिर उगिलवी का है मामला है। डंस्टर जो है आर्गन लॉफ्ट में जो है एक चूहे को छोड़ देता है, जहां पर उगिलवी जो है एक ग्रुप को, सिंगर्स के ग्रुप को प्रैक्टिस करा रहा होता है, तो वो वहां पर वो चूहा जो है वहां पकड़कर वहां छोड़ देता है। उगिलवी वाज डेड एंड डंस्टर डाउन एट जटलैंड, उगिलवी जो है मर जाता है और डंस्टर जो है जटलैंड के मकाम पर डूब जाता है। ड्राउंड मींस ड्रेंच्ड, इसका सिनोनिम बनता है। ये सिनोनिम आप लोगों ने नोट करने हैं। ड्राउंड मींस ड्रेंच्ड। ऑफ अदर्स who had witnessed, of others, और यानी और इसी तरह के जो दूसरे छोटे छोटे इवेंट्स हैं, had witnessed, जिनको देखा गया था, or heard of the incident, और या जिन लोगों ने, वो तमाम लोग जिन्होंने उन छोटे छोटे इवेंट्स को देखा था या उनके मुतालिक सुना था, गालिबन वो सब भूल गए होंगे। यानी कई सारे बेशुमार छोटे छोटे इवेंट्स हैं जिनको लोगों ने मुशाहिदा किया, जिनको अपनी आंखों से देखा, तो वो तकरीबन कई सालों बाद तक अब जो है वो भूल चुके होंगे सारे तमाम इवेंट्स। एंड इट हैड बीन लाइक दैट विद अदर इंसिडेंट्स, और वो कहते हैं कि फॉर सेंचुरीज, अदर इंसिडेंट्स फॉर सेंचुरीज, सदियों से जो भी जितने भी छोटे छोटे वाकयात पेश आते रहे, तो उन तमाम वाकयात के साथ भी ऐसा ही होता रहा है जिस तरह के पहले के वाकयात में होता रहा है। सदियों से तमाम वाकयात के साथ, यानी उनको भुला दिया जाता है छोटे छोटे इंसिडेंट्स को। Yet sudden a vision of thousands and thousands of boys from the age of Elizabeth onwards, तो अचानक जो है मिस्टर चिप्स के जहन में, मिस्टर चिप्स के तस्वर में सैकड़ों की तादाद में जो है वो लड़के उसके तस्वर में आते हैं, उसके जहन में आते हैं, जो एलिजाबेथ के दौर से जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। नस्ल डायनेस्टी अपॉन डायनेस्टी ऑफ मास्टर्स, नस्ल दर नस्ल असातिज़ा भी आ रहे हैं, तो नस्ल दर नस्ल स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। तो वो सैकड़ों स्टूडेंट्स उसके तस्वर में आते हैं, वो उन तमाम स्टूडेंट्स को याद करता है। लॉन्ग इपाशेस ऑफ ब्रुकफील्ड हिस्ट्री, तो वो लंबे अदवार, इपाशेस कहते हैं इराज को, इपाश मींस इराज, तो वो लंबे अदवार ब्रुकफील्ड की तारीख के वो जो तमाम लंबे अदवार हैं, दैट हैड लेफ्ट नॉट इवन अ घोस्टली रिकॉर्ड, घोस्टली कहते हैं स्लाइटली, यहां तक के मामूली सा भी रिकॉर्ड ब्रुकफील्ड की तारीख के मुतालिक मामूली सा भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, रिकॉर्ड नहीं, बाकी नहीं बचा। अब मिस्टर चिप्स कहते हैं कि छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं वो तो लोग खुद अपनी आंखों से देखते हैं या सुनते हैं, तो वो भूल जाते हैं। तो यहाँ तक कि जो है जो ब्रुकफील्ड की तारीख है उसके मुतालिक वो जो तारीख है या तारीखी सफ़ात हैं, पेजेस हैं, वो खत्म हो चुके हैं। ब्रुकफील्ड की तारीख के मुतालिक जो रिकॉर्ड है वो जो है तकरीबन बिल्कुल ही खत्म हो गया है। Who knew why the old fifth farm room was called the pit? वो कहते हैं कि जो पांचवी क्लास का कमरा है उसको द पिट क्यों कहा गया है, ये भी जो है अब तक लोग जो है वो उसको भूल चुके हैं। द पिट कहते हैं केव को, पिट मींस केव, पिट मीन्स केव। अब उसको यानी गहरा गढ़ा, पिट मीन्स कहते हैं उसको गहरे गढ़े को। तो वो कहता है पांचवी क्लास के कमरे को जो है गहरा गढ़ा उसको क्यों कहा गया है। देयर वाज अ प्रोबेबली अ रीजन टू बिगिन विद, और ये जो जब से ये बात शुरू हुई पांचवी क्लास को द पिट क्यों कहा गया, तो ये बात भी जो है वो कहता है कि लोग भूल चुके हैं, ये एक छोटी सी बात है।
had since been lost, but it had since been lost, और तब से लेकर जो है ये बात भूल गई है. Lost like the lost, lost like the lost books of Livy. वो कहता है ये बात कुछ इस तरीके से भूली है जिस तरह लीवी की किताबें. अब लीवी कौन है? लीवी जो है इसका टाइटस लिवियस इसका नाम है, इसका जो पूरा नाम है. ये एक रोमन हिस्टोरियन है. रोमन हिस्टोरियन है. रोम की हिस्ट्री पे यानी रोमन हिस्ट्री पे इन्होंने 142 बुक्स लिखी हैं, 142, और जिनमें से बाकी तमाम जो है खत्म हो गई हैं, गुम हो गई हैं. वो जो है अब बाकी नहीं बची. उनमें से 35 बुक्स जो हैं बाकी बची हैं. वो कहता है कि वो लीवी की उन किताबों की तरह जो 142 जिनकी तादाद थी, और उनमें से अब जो है 35 रह गई हैं. एंड व्हाट हैपेंड एट ब्रुकफील्ड व्हेन क्रॉमवेल फॉट एट नेस्बी नेरबी, और करीबी जो है एक नेस्बी के मकाम पे क्रॉमवेल ने किस तरह से जो है जंग लड़ी, उसके मुतालिक जो बातें हैं या जो भी इवेंट्स हैं वो भी लोग भूल चुके हैं. अब क्रॉमवेल जो है उस बादशाह के मुतालिक जो होने वाली बगावत है, उस बगावत में लोगों की मदद करने वाला जो क्रॉमवेल था, उनकी हिमायत करने वाला क्रॉमवेल नेस्बी के मकाम पर उसने कैसे जो है फाइट की. हाउ डिड ब्रुकफील्ड रिएक्ट टू द ग्रेट स्केल ऑफ द 45. 1845 में का जो एक खौफ था ब्रुकफील्ड ने, उसके मुतालिक ब्रुकफील्ड स्कूल ने उसके मुतालिक क्या उसका रिएक्शन था. वाज देयर अ होल हॉलीडे व्हेन न्यूज़ केम ऑफ वाटरलू. जब वाटरलू के मुतालिक खबरें आई तो पूरे जो है स्कूल में एक छुट्टी थी. वाटरलू आजकल जिसको हम बेल्जियम कहते हैं, यानी बेल्जियम आजकल वाटरलू पहले कहा जाता, अब बेल्जियम है. अब इस वाटरलू के मकाम पर जो है नेपोलियनिक यानी नेपोलियन को शिकस्त हुई बड़ी, तो नेपोलियन को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया वाटरलू के मकाम पर. तो ये एक फाइनल और डिसाइसिव किस्म की नेपोलियनिक वार थी. तो जिसके मुतालिक ये वार उसके बाद वार एंड होती है और नेपोलियन जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है. नेपोलियनिक वार्स का यहाँ पे एंड हो जाता है. एंड सो ऑन, और फिर इसी तरह के जो वाकयात हैं टू द अर्लीस्ट टाइम्स, और वो इब्तदाई वक्त दैट ही हिमसेल्फ कुड रिमेंबर 1870, यानी 1870 में जब मैसेच्यूसेट्स ब्रुकफील्ड में इंटर होता है, ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करता है, तो उस वक्त के हालात और वाकयात या उस वक्त को वो पूरी तरह से जो है वो याद करता है. एंड वेदर बी सीइंग बाय वे ऑफ स्मॉल टॉक आफ्टर देयर. स्मॉल टॉक मींस छोटे छोटे गैर अहम मौज़ूआत के मुतालिक जब वो बात करता था. एंड ओनली इंटरव्यू, फर्स्ट एंड ओनली, आखिरी और सिर्फ वही वाहिद इंटरव्यू के बाद जब गैर अहम मौज़ूआत पर वेदरबी ने कुछ बातें की थी, तो वो तमाम मौज़ूआत मिस्टर चिप्स को अभी तक याद थे, क्योंकि मिस्टर चिप्स आप बहुत बूढ़ा हो गया, तो वो तमाम मामलात अभी भी मिस्टर चिप्स को याद हैं 1870 के. Looks as if we shall have to settle with the Prussian ourselves one of these one fine days. इन उम्दा दिनों में से कभी हम प्रुशियंस से हम अपने मामलात तय कर लेंगे. प्रुशियंस कहते हैं, प्रुशियंस पहले जो है पहले वक्तों में एक जर्मन स्टेट थी, तो फिर 1871 में इस जर्मन स्टेट को वुसअत देकर जो है जर्मनी का एक अलहदा मुल्क बन गया था. तो इस जर्मनी के अलहदा मुल्क बनने के बाद वो मिस्टर चिप्स जो है अपनी ये राय पेश कर रहा है कि प्रुशियंस से हमें ये तमाम मामलात खुद ही सेटल करने पड़ेंगे किसी अच्छे दिन में. सो यहाँ तक है हमारा चैप्टर नंबर 7 है. नेक्स्ट थोड़ा सा रहता है, इसको नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसके सिनोनिम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है और शॉर्ट क्वेश्चंस को मेमोराइज करना है. तो आप लोगों ने स्टडी रेगुलर करनी है तमाम चैप्टर्स की, तो ठीक तरह से अच्छी तरह से तैयारी करनी है. तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 8. सो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स.